हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जानकारी आपको देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो अपनी बॉडी में रहता है और काफ़ी एसेंशियल फंक्शंस करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा प्रमाण पे होना हार्ट के लिए खतरनाक रहता है। कोलेस्ट्रॉल अगर यदि ज़्यादा रहे तो आपकी हार्ट की नसें, आपकी ब्रेन की नसें अलग अलग जगह ब्लॉकेज करता है और प्रॉब्लम करता है। तो हम इस वीडियो द्वारा समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे रहते हैं और उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सा वैक्सी टाइप का रहता है। ये आपका लीवर बनाता है और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन देखेंगे तो वो आपकी जो बॉडी की सेल्स रहती है उसका मेम्ब्रेन बनाता है। वो काफ़ी सारे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स बनाने के लिए मदद करता है। ये आपकी बॉडी का विटामिन लेवल रेगुलेट करता है। ये आपकी बॉडी में नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी रहता है। लेकिन जिस तरीके से ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान करती है, उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल यदि बहुत सारा ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी बॉडी में अलग अलग जगह ब्लॉकेज बनाता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स के बारे में। जनरली अगर समझने के लिए कोशिश किया जाए तो दो टाइप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला रहता है LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा रहता है HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन रहता है कि वो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट लीवर से निकाल के ब्लड वेसल्स में करता है और ब्लॉकेजेस और चोकअप्स करता है। वहीं HDL कोलेस्ट्रॉल ये अच्छा रहता है। ये आपकी बॉडी में रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स से कोलेस्ट्रॉल निकाल के लिवर में वापस लेके जाता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका LDL कोलेस्ट्रॉल एक लेवल के नीचे रहना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल एक लेवल के ऊपर रहना चाहिए। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट अटैक आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। लेटेस्ट जो डाटा हमारे पास है इसमें हमें बताता है कि इंडिया में कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई होते हैं लोगों में, क्योंकि हमारी डाइट जो रहती है वो बहुत लिपिड रिच यानी तेल से भरी होती है और प्रोसेस्ड डाइट होती है। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रखते हैं और हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और अदर प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क पर डाल देते हैं। अगर हम देखा जाए तो लेवल अगर समझते हैं तो जो भी पेशेंट्स को पहले हार्ट अटैक आ चुका है उसका LDL कोलेस्ट्रॉल 55 मिलीग्राम पर DL से कम रहना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल 50 मिलीग्राम पर DL से ऊपर रहना चाहिए। तो ये लेवल्स अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो कुछ चीज़ें करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हेल्दी डाइट लीजिए। यदि आपके डाइट में बहुत सैचुरेटेड फैट्स हैं तो उसे कम किया जाए। तेल का सेवन कम से कम मात्रा में किया जाए और प्रोसेस्ड फूड्स जो पैकेट में आते हैं जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, खारी, टोस्ट, पाव, ये सब चीज़ें आप कम से कम रखिए। यदि आपकी बॉडी में इंटेक ज़्यादा है प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स का तो वो भी आपकी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। अगली चीज़ आती है एक्सरसाइज। हर आदमी ने 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक्सरसाइज भले ही आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, या अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल खेल के आप अचीव कर सकते हैं। 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे एटलीस्ट 5 डेज अ वीक रिकमेंडेशन होता है, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है मेडिकेशन। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो आपके डॉक्टर ने आपको स्टैटिन्स नाम की एक दवाई प्रिस्क्राइब की होंगी। यदि कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो स्टैटिन्स बहुत अच्छे से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करते हैं अगर उन्हें रेगुलरली लिया जाए। ये सब चीज़ें साथ में काम करती है। अगर आप एक्सरसाइज बराबर करेंगे, डाइट बराबर रखेंगे, मेडिकेशन लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा। बट यदि आप इनमें से एक पे भी चूक करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा और आपका अटैक आने का रिस्क और ब्लॉकेज बनने का रिस्क काफ़ी हाई रहेगा। इन सभी मेजर्स के अलावा यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आपने उसे बंद करना है। यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो कोशिश करनी है कि आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के हिसाब से रेंज में आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करेंगी। यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र करते हैं तो आपके डॉक्टर को दिखाइए। एक बार आपका एक डाइट प्लान, एक एक्सरसाइज प्लान बना के मेडिकेशन शुरू कीजिए। यदि आप ऑलरेडी दवाई खा रहे हैं तो रेगुलर लेवल्स पे, रेगुलर टाइम पे आपका कोलेस्ट्रॉल को चेक कीजिए
और देखिए कि आपके पैरामीटर्स कैसे रह रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी फैमिलियल रहती है, तो यदि आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो बचे हुए मेंबर्स ने भी कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई तो नहीं है। इस वीडियो द्वारा मैंने आपको जानकारी दी है कि कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है और उसका रोकथाम कैसा किया जाए। यदि आपको इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।